हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर हम केवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमसे ज़रूरी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इन्हें कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से जो ऊपर के आप दो क्वेश्चन देख रहे हैं, एक तो डिस्टेंस कोर्स वाला और एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाला। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है कमेंट में पूछे गए थे और कहा गया था मैम एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं बता रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चन जो है हो सकते हैं जिन्होंने डिस्टिंग यानी कि ऑनलाइन मोड में कहीं से भी कोई कोर्स किया है, चाहे वो इग्नू से हो सकता है, राजस्थान ने, या फिर अन्य यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो कि डिस्टेंस कोर्स कराती हैं। अगर आपने वहाँ से कोई कोर्स किया है तो ये प्रश्न आपसे भी पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हमसे कौन कौन से पूछे जाएंगे या किस प्रकार से पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें किस प्रकार से देना है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आप पहले से कुछ क्वेश्चन तैयार कर जरूर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से ही देना पड़ेगा। चौथा है टीचिंग फिलॉसफी। टीचिंग फिलॉसफी जो हर टीचर की अलग अलग होती हैं, तो आप अपने विषय में एक टीचिंग फिलॉसफी अपनी ज़रूर तैयार कर जाएँ। इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं मैं आपको आगे बताऊँगी। और टीएलएम, आप किसी भी सब्जेक्ट से इंटरव्यू देने जा रहे हों, टीजीटी पीजीटी है तो या फिर पीआरटी है, तो उसमें तो टीएलएम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि टीएलएम का यूज़ सिर्फ जो है प्राइमरी में होता है, टीजीटी पीजीटी में नहीं होता है, ऐसा नहीं है। उसमें भी अलग अलग प्रकार के टीएलएम यूज़ होते हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सबसे पहले बात करें तो पहला पॉइंट है डिस्टेंस कोर्स, कि अगर आपने जो है कोई भी कोर्स जो है वो डिस्टेंस मोड से किया है, ठीक है, यानी कि जैसे इग्नू से ही मान लीजिए, जैसे आपने पीजी किया हो या फिर यूजी किया हो, अगर आपने इग्नू से किया है या फिर किसी अन्य डिस्टेंस कोर्स किया है तो आप कैसे बताएंगे। तो आप उन्हें बता देंगे कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से एक कोर्स किया है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न वो आपसे पूछेंगे कि आपने इसे डिस्टेंस मोड से क्यों किया। तो आपके पास जो रीज़न हो आप उस रीज़न को बताएं कि आपने इस रीज़न से इसे किया। उसके बाद ये कंफर्म है कि आप वो आपसे जो है आपका सिलेबस यानी कि जो आपके कोर्सेज थे, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपके कितने कोर्स थे, उसमें 7-8 होते हैं अगर पीजी की बात करें तो, या फिर सेकेंड ईयर में आपके कितने कोर्स थे पीजी की बात करें तो और उनके नेम, जो कोर्स कोड होते हैं उनके नेम भी होते हैं, तो वो आप ज़रूर याद करके जाएं। क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया था तो मुझसे ये चीज़ें पूछी गई थी। मेरा पीजी जो है वो डिस्टेंस मोड से है, तो उन्होंने पूछा था कि आपने क्यों किया। तो मेरा रीज़न था कि मैं जब बीएड कर रही थी उसके सेकेंड ईयर में मैंने एडमिशन ले लिया, यूजीसी ने उसी साल परमिशन दे दी थी एक साथ 2 कोर्सेज करने के अलग अलग यूनिवर्सिटी से। तो इसलिए मैंने जो है, एक तो मेरा बीएड रेगुलर वाले से था और एक डिस्टेंस मोड से था पीजी, तो ये मैंने रीज़न बताया। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपका जो फर्स्ट ईयर, देखिए उन्होंने सेकेंड ईयर का नहीं पूछा क्योंकि वो जानते थे हाल ही का हुआ है तो नहीं याद होगा, इसलिए उन्होंने फर्स्ट ईयर का पूछा। तो मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर में 4 पेपर थे मेरे, तो चारों का उन्होंने नाम पूछा। फिर चारों में से उन्होंने एक किसी पेपर के बारे में मुझसे थोड़ा सा डिटेल में पूछा था। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न हो पूछ सकते हैं कि सबसे पहले तो पूछेंगे कि आपने डिस्टेंस मोड से क्यों किया, आप रीज़न बताएंगे। फिर ज़रूरी नहीं कि आपसे फर्स्ट ईयर का ही पूछें, आपसे वो सेकेंड ईयर का कोर्स कोड भी पूछ सकते हैं, जो भी आपका सिलेबस रहा हो आप उन्हें बताएं। उसमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका फेवरेट कौन सा है, उसमें आपने क्या पढ़ी। हिंदी विषय से तो ये पूछ सकते हैं कि कहानियाँ थी या उपन्यास था। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप इसके लिए तैयार होकर जाएं। याद नहीं है तो आप उन्हें लिख कर कहीं याद कर लें अभी से। दूसरा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की इंट्रोडक्शन देते समय हम अपने कॉलेज का नेम बताएं या फिर वो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उसका नाम बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉलेज का नाम आपको नहीं बताना है, सिर्फ आप ये बता सकते हैं आपने किस यूनिवर्सिटी से कौन सा जो है कौन सी परीक्षा जो है पास किया। जैसे कि आपका जो भी ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी कोर्स हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम ही बताएंगे। अगर वो फिर बाद में आपसे पूछते हैं कॉलेज नेम तो ही आप बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉलेज नेम आपने देखा होगा लास्ट में कुछ जगह के नेम भी दिए रहते हैं, तो अगर आप जगह का नाम वहाँ पे बताते हैं तो फिर आपसे वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपको जिस भी जगह का नाम आप बता रहे हैं वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें, कुछ धार्मिक स्थल, प्राकृतिक स्थल, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे। और कोई स्पेशली वहाँ के लेखक या लेखिका हैं तो भी आपको तैयार तो करके जाना ही है अगर आपने ज़िले का नाम बता रहे हैं तो। लेकिन वहाँ से फिर क्रॉस क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा कि कौन कौन से लेखक हुए हैं या फिर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप तैयार हो जाएंगे, इसलिए आप कॉलेज नेम नहीं बताएंगे, सिर्फ अपना यूनिवर्सिटी नेम ही बताएंगे। अब तीसरे पर आते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है इनका आपको हमेशा जो है एक पॉजिटिव आंसर खोजना है। ठीक है, पॉजिटिव आंसर का मतलब है जिसमें बच्चे को कभी भी हम दोषी नहीं ठहराएंगे या फिर उसकी गलतियां नहीं निकालेंगे। हर तरीके से ये कोशिश करेंगे कि हम जो है उसका सल्यूशन एक पॉजिटिव तरीके से करें। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, जब आप कॉपी चेक करने के लिए मांगते हैं, देखिए चूँकि मैं जब क्लास में पढ़ाती हूँ तो ऐसे
सिचुएशन बहुत सारे आते हैं, तो वो तो ऑलरेडी इंटरव्यू पैनल में जो है जो काफ़ी एजड लोग होंगे, काफ़ी साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके पास तो तैयार होंगे, तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी वो अपने हिसाब से ही क्वेश्चन पूछेंगे, जरूरी नहीं कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आप पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा जो है डेली वो एक ही पेज पे लिखता है, मतलब उसने कोई कॉपी नहीं बनाई है आपके सब्जेक्ट की, तो आप क्या करेंगे? या फिर जब आप कॉपी चेक करने के लिए सबमिट करवाते हैं तो सबमिट ही नहीं करता है, कुछ लिखता ही नहीं, उसकी कॉपी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, या फिर एक पेज छोड़ के फिर उसने ऐसे कुछ लाइनें खींच दी और फिर लिखा, इस तरीके से वो पेपर वेस्ट कर रहा है, उसकी कॉपी प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका आप बेस्ट आंसर ये दे सकते हैं कि पहले तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, ऐसे फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। क्लास में पढ़ाते वक्त भी हम उस पर ध्यान देंगे, उसके पास जाएंगे, उससे बोलेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे लिखो। 2-4 बार समझाने के बाद भी जब वो ऐसा नहीं करता तो फिर हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, फिर हम उसका रीज़न जानेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। और 1-2 क्वेश्चन की मैं और बात करूँ तो एक बच्चा जो है पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है, जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो वो इधर उधर बात करता है या फिर आपस में ही बात करता है 1-2 बच्चों के साथ, इससे पूरी क्लास क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और, जैसे कि कोई बच्चा है जो डेली लेट आता है स्कूल में, ठीक है, या फिर मारपीट करता है या गाली देता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। पहले मुझे नहीं लगा था कि ऐसे बच्चे गाली भी देते होंगे, लेकिन क्लास में जाने के बाद देखिए तो ऐसी काफ़ी सारी शिकायतें देखने को मिलती हैं कि मैम इसने मुझे गाली दे दी, मैम इसने मुझे गाली दी। इस तरीके से जो सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो आप पहले उन्हें समझाएंगे कि गाली देना बुरी बात है, पहले ये जानेंगे उन्हें गाली दी क्यों, ठीक है। फिर उस रीज़न को जानने के बाद हम उसे मना करेंगे, ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं वो मान जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ उसका सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं टीचिंग फिलोसफी की। सबकी जो है अलग अलग टीचिंग फिलोसफी होती है। जैसे मुझसे अगर पूछा जाएगा, मैं यही बताऊंगी कि ये है कि एक टीचर को इंटरेक्शन के साथ पढ़ाना चाहिए, यानी हिंदी में बोलें तो अंतःक्रिया जो होती है, यानी कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और स्टूडेंट और टीचर दोनों को जो है बराबर का पार्टिसिपेशन करना चाहिए और उसमें एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए और दोनों को एक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी। तो इस तरीके से जो है आप अपनी टीचिंग फिलोसफी बता सकते हैं, या पहले से ही आप तैयार कर जाएँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है तो आप क्या बताएंगे। जैसे मैं अपनी टीचिंग फिलोसफी फिर से बताऊं तो एक टीचर को इंटरेक्शन के साथ पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव हो और क्लास में बराबर पार्टिसिपेट करें और एक्टिव लर्निंग हो। ठीक है, अब बात करते हैं टीएलएम की। टीएलएम देखिए सभी के सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग टीएलएम होते हैं हर सब्जेक्ट के। तो आप जो है जिस सब्जेक्ट से इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपना टीएलएम तैयार कर कर जाएँ, क्योंकि आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते वक्त क्लास में किस टीएलएम का यूज़ करेंगे। क्योंकि अब हमें, पहले मुझे पता था 15 दिन का लेसन प्लान बनता है, लेकिन अब हमें डेली लेसन प्लान बनाना है, तो उसमें डेली के लिए हमें अलग अलग टीएलएम लिखने होते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टीएलएम तैयार करिए। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम खास तौर पर हम कोई चार्ट बना कर ले जा सकते हैं, या किसी जो अगर व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा रहे हैं तो किसी के हम फ़ोटो बना कर ले जा सकते हैं। इस तरीके से हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है हम यूज कर सकते हैं। या फिर कोई वैसे कंटेंट ले जा सकते हैं जो कि फिर हम उन्हें कंप्यूटर लैब में ले जा करके दिखा सकें। जैसे कि हिंदी की बात करें तो बाल राम कथा है, बाल महाभारत कथा है, ये चीज़ें रोल प्ले के माध्यम से पढ़ाई जा सकती हैं। इस तरीके से आप लोग अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है तैयार कर सकते हैं। वहाँ पे बताने के लिए लेकर नहीं जाना है, टीएलएम आपको साथ में लेकर नहीं जाना है और ना ही लेसन प्लान आपको साथ में लेकर जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इन जो 5 बिंदु जो मैंने लिए हैं इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी अपने इंटरव्यू के लिए जो आप अपनी तैयारी कर कर जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको डिस्टेंस कोर्स के बारे में बता दिया, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया कि आप क्या बताएंगे वहाँ पर, तो आपको यूनिवर्सिटी नेम ही बताना है। डिस्टेंस कोर्स आपने जो भी किया हो पहले तो उसका रीज़न तैयार कर लें कि आपने क्यों किया, बताएं, पक्का आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा जो कोर्स नेम हो, चाहे आपका फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का हो, कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप उन्हें एक जगह लिख कर उन्हें याद कर लें। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए ही आप अपने उत्तर को वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद चौथा है टीचिंग फिलोसफी। तो आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है, आप किस तरीके से अपने क्लास को पढ़ाना पसंद करेंगे, ये आप तैयार कर लें। उसके बाद है लास्ट में है टीएलएम, कि टीएलएम जो है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होता है, तो आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन सा टीएलएम यूज करना चाहेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा हुआ है। डेमो टीचिंग की बात करें तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, एक अलंकार वाला और एक वाक्य वाला, कि अलंकार और वाक्य पर करवा दीजिए। देखिए, कविताएँ तो मैंने बहुत सारी करवाई हैं, और गद्य भी कराया है, पद्य भी कराया है, व्याकरण के भी बहुत सारे टॉपिक डेमो टीचिंग के लिए कराए हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अलंकार और वाक्य तो इसे मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम अलंकार और वाक्य, इस पर अपने प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से बनाने हैं, डेमो टीचिंग कैसे देना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर जरूर बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।